मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 हम प्रेम में परमेश्वर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि मूरत का मित्र जो 8 वर्ष तीर्थ यात्रा गया हुआ था वह आता है और मूरत से मिलने आता है। मूरत बोलता है, मित्र सब सर्वनाश हो गया, मेरा जीना ही व्यर्थ है। अब तो मैं भगवान से ये मांगता हूँ कि वह जल्दी ही मुझे संसार से उठा ले। आगे, मित्र मूरत, ऐसा मत कहो, परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते, वह जो करता है ठीक करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारे जीता रहना विधाता के वश में है, और कोई इसमें क्या कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण है कि तुम अपने सुख में सुख मानते हो, पराये सुख से सुखी नहीं होते। मूरत, तो मैं क्या करूं। मित्र, परमात्मा की निष्काम भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके जीवन व्यतीत करोगे तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बतलाओ। मित्र मूरत ऐसा बोलता है कि तुम ऐसा मत कहो कि ईश्वर तुम्हें उठा ले। परमेश्वर की इच्छा को हम नहीं जान सकते हैं, जो भगवान चाहता है उसकी इच्छा को हम नहीं जान सकते हैं। वे जो करता है ठीक ही करता है। पुत्र का मर जाना और तुम्हारे जीते रहना विधाता के भगवान के वश में है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तुम्हारे शोक का मूल कारण यह है कि तुम्हारे दुख का ये कारण है कि तुम अपने सुख में सुख मनाते हो, पराये सुख से दूसरों के सुख को देखकर सुखी नहीं होते हो। मूरत बोलता है, तो मैं क्या करूं। मित्र बोलता है, परमात्मा के निष्काम भक्ति से अंतःकरण शुद्ध होता है कि तुम भगवान की भक्ति करते रहोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध रहेगा, अंतर्मन शुद्ध रहेगा। जब सब काम परमेश्वर को अर्पण करके तुम अपना जीवन व्यतीत करोगे, जीवन व्यस्त कर लोगे, तो तुम्हें परमानंद प्राप्त होगा, तो तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। मूरत, चित्त स्थिर करने का कोई उपाय तो बताओ। मूरत बोलता है कि मन को स्थिर करने का कोई उपाय तो बताओ। थैंक यू।